नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर जी, मुकुंदपुर वार्ड नंबर 8 बुराड़ी विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दोस्तों, एबीपी न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आज आपके सामने एक ऐसी तस्वीर पेश करने जा रही हूँ कि जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो आज मैं आई हूँ बुराड़ी विधानसभा मुकुंदपुर वार्ड नंबर 38 में। तो आज हमारे साथ एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद जी है जो किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद है गुलाब सिंह राठौर जी। सर, आपका स्वागत है एबीपी न्यूज चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। मैं वार्ड नंबर 8 मुकुंदपुर से पिछली बार पार्षद हूँ, अभी सिविल लाइन जोन का चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी में डिस्ट्रिक्ट का 2 वर्ष से महामंत्री हूँ। आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि मैं अपने डाटा के सर्वे से आई हूँ, आप बच्चों से पूछ कर आई हूँ, जैसा कि आपको हर गली मोहल्ले में बच्चा तक जानता है। आपने इस जनता की बहुत सेवा करी है, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ये तो हमारा कर्तव्य है और ये मेरा बचपन से संकल्प है। जब मैं उत्तर प्रदेश से चलकर दिल्ली में आया था दिल्ली नौकरी करने के लिए, और नौकरी करते करते यहाँ के लोगों ने मुझे 3 बार पार्षद बनाया। स्वाभाविक है कि लोग एक बार बनने के बाद अगली बार जनता से नदारद हो जाते हैं, नहीं मिलते हैं। और लोगों ने अगर चुना है तो कहीं ना कहीं उनके बीच में रहकर काम करने का अवसर मिला हो। और मैं विशेष रूप से अपने क्षेत्रवासियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे व्यवहार, मेरे कार्य को ध्यान रखते हैं और मेरे पीछे से भी अगर वो मेरी बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने बताया, तो मेरे लिए फख्र का विषय है। और इससे काम करने की और ऊर्जा मिलती है और एनर्जी मिलती है कि नहीं, मैं अपने लोगों के लिए और ज़्यादा काम करूँ। और ये एक हर प्रतिनिधि के लिए होना चाहिए जो लोग संकल्प लेते चुनाव लड़ते समय कि मैं जनता की सेवा करूंगा, मैं ईमानदारी से मेहनत करूंगा, मैं लोगों के काम करूंगा, तो वो 5 साल लगाना भी चाहिए। क्योंकि हम जब वायदा करते हैं तो वायदा पूरा भी करना चाहिए और उसके लिए काम करना चाहिए। जैसा कि एबीपी न्यूज चैनल के सर्वे के थ्रू मैं आप तक पहुंची हूँ, आपकी बुराड़ी विधानसभा में आपकी एक अलग ही पहचान है, उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पहचान कोई ऐसे नहीं होती कि ये मार्केट से कुछ मिलता है। उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है, उसके लिए लोगों के संपर्क में रहना पड़ता है। और आज की राजनीति पहले वाली राजनीति नहीं है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में राजनीति कर जाएंगे या व्यवहारिक कुछ लोग, चंद लोग राजनीति करते हैं। आज कंपटीशन का दौर है। चाहे व्यवसाय में जाइए तो कंपटीशन है, एजुकेशन में जाइए कंपटीशन है, आप सर्विस में जाइए कंपटीशन, ऐसे राजनीतिक क्षेत्र में भी कंपटीशन है। आप उस कंपटीशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विस दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के संपर्क में रह पाएँ। और सबसे बात होती कि आपके विचार, आपके भाव, आपकी बात, आपका कार्यक्रम किस प्रकार का है, उसको लोग सराहते हैं। आज क्या है, छोटा सा काम लोग करेंगे, एहसान पब्लिक पे एहसान किस लिए दिखा रहे हैं? उन्होंने तो आपको बनाया इस लायक के लिए, तभी तो आप कर पा रहे हैं। अगर वो बनाते नहीं तो कर कैसे पाते? तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण जीवन में, जैसे आप देख रहे होंगे हमारे दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी जिस दिन से सीएम बनी है, मुझे नहीं उम्मीद है कि वो 4 घंटा से ज़्यादा सोई होंगी। रेगुलर कहीं न कहीं सवेरे से लेकर शाम तक कंटिन्यू लोगों के बीच में रहती, बराबर मीटिंगें करते हैं। फीलिंग इस बात की कल और ज़्यादा हुई कि जब हम लोगों को पर्सनल सभी पार्षद, जो उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के सभी पार्षद, विधायक, माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी को सबको एक साथ बुला करके 2 घंटे का पूरा 5 बजे से 7 बजे तक पूरे मीटिंग लिया। और सभी चीफ सेक्रेटरी से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारी, चाहे निगम के हो, PWD देख रहे हो, यूडी देख रहे हो, कहीं पर भी हो, सबको बुला करके स्पष्ट निर्देश दिया और हम लोगों से एक काम का पूरा विवरण दिया। आपने कितने एस्टिमेट लगाए हैं, आपने कितने बजट का काम दिया है, अभी आपके क्या काम शेष है और क्या करने चाहिए, पब्लिक हित में क्या हो सकता है। मैंने अपनी लाइफ में किसी सीएम को नहीं देखा जैसा उन्होंने किया। मैं उनकी भी आपके चैनल के माध्यम से भूरी प्रशंसा करता हूँ और मैं कहता हूँ सीखने का विषय। और वो इसलिए कर पा रही है क्योंकि वो खुद निगम पार्षद 2007 से रही है, कई बार 3 बार पार्षद बने, अलग अलग महिला मोर्चा के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहते हुए प्रदेश के उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही, ग्राउंड पर काम किया, अलग अलग दायित्व किया। तो आज वो सीएम पद पर जाने के बाद भी वो सभी पार्षदों का तथा निचले स्तर तमाम लोगों के अनुभवों को शेयर जानते हुए हम सबका सपोर्ट करें। तो मुझे लग रहा है ऐसा राजनीतिक व्यक्ति जब समाज में आता है तो काम करने के इंटरेस्ट और चेष्टा और ज्यादा बढ़ जाती है। तो जैसा कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी रात के सड़कों में 2 बजे होती है, वैसे ही मिसाल आया कि कायम है बुराड़ी विधानसभा में।
आपके जो बुराड़ी विधानसभा की जो जनता है आपसे बहुत ही प्रेम करती है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन मेरे पिताजी जो है ना गांव के किसान थे, लेकिन इसके बाद भी जो वो जन सेवा वहाँ करते थे और उस समय कोई नौकरी सर्विस नहीं थी। बड़ा स्पष्ट है कि वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग रिलेटिव या व्यवहारी आ जाते थे तो उन्हें पहले शरबत दिया जाता था, गुड़ दिया जाता था, बतासा पानी के साथ, यानी कोई आवभगत किया जाता था। तो हम देखते थे कि वो कई बार ज़्यादा लोग आ गए और पता चला कि घर में चीनी भी खत्म हो गई, तो पिताजी को पता नहीं होता था कि चीनी खत्म हो गई है, लेकिन घर में बोल देते थे 4 लोटा शरबत बना लो। अब माँ घर में परेशान होती थी, कई बार हमसे बोलती थी, हम लोगों से बच्चों से, जा बेटा एक काम कर गेहूं ले जा, चना ले जा, दुकान में दे करके चीनी ले आना, ताकि शरबत पी के लोग जाए, उनका सम्मान होना चाहिए। ये हमारे माता पिता के जो सेवा कार्य थे उनसे सीखते हुए मैंने जीवन में किया था कि मैं राजनीति को राजनीति नहीं रखूंगा, बल्कि इसको राजनीति में बदल दूंगा। राजनीति और राजनीति में बड़ा फर्क होता है। राजनीति औरंगजेब ने की थी, जिसने अपने पिता का भी जेल में डाल करके और उसने राजगद्दी पर बैठा था, और राजनीति राम जी ने की थी, अपने पिता के वचन को निभाने के लिए राजगद्दी छोड़ करके वन को चले गए थे। तो जब ये भाव आ जाता है, सेवा भाव आ जाता है, तो स्वाभाविक है लोगों को सेवा चाहिए, काम चाहिए। और अगर लोग सराहना कर रहे हैं और बुराड़ी विधानसभा में सराहना कर रहे हैं तो मेरे लिए फख्र का विषय है। और ये मैंने किसी को सिखाया नहीं है, आप तो मेरे पास पहली बार आज आए हैं और आप स्वयं मुझे बता पा रहे हैं कि नहीं मैंने वहाँ सर्वे किया, लोगों से मिले और लोगों ने इस तरह सराहना की, तो ये मुझे लग रहा है और काम करने के लिए प्रेरणा देता है। और जब ऐसी उपलब्धियाँ मिलती हैं, ऐसे सम्मान मिलता है तो और ज़्यादा, क्योंकि मैं कंटिन्यू 18 से 20 घंटे काम करने का शौक है मुझे। मेरे मन में है कि ये जीवन जो मिला है, ये लोगों के लिए जो समर्पित करने का मिला है, तो उसे हमें और मैं तो तब से इस चीज़ को कर रहा हूँ जब मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। उस समय मेरे बच्चों को मेरे को बहुत ज़रूरत थी, यानी अपना पिता बहुत ज़रूरी थी, तब भी मैंने समाज में अपने जीवन को 18 घंटे लगाया था। उसी में उनके पालन पोषण के लिए भी करना और उसी में अपना समाज सेवा करना। आज तो बच्चे बड़े हो गए, तो अब तो मुझे और ज़्यादा काम करने का अवसर मिला है। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे दोस्त मित्र साथ हैं, मेरे रिलेटिव साथ हैं, मेरा क्षेत्र मेरे साथ है, आम लोग मेरे साथ हैं, आप लोग भी मेरे साथ हैं, क्योंकि अच्छा करेंगे तो सब लोग साथ होंगे और वही मेरे लिए सबसे बड़ा होगा। सामने एक ऐसा मुद्दा पूछने जा रहे हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे प्रेम नरेंद्र मोदी जी की माता जी के लिए बिहार चुनाव में एक दुर्भाषा यूज करी गई है, उनकी माता जी के लिए गाली दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज तक मैंने नहीं देखा कि खेत में गेहूं बोया गया और चना निकला हो। मैंने नहीं सुना कहीं कि कहीं पर आम का पेड़ लगाया गया और कटहल निकला हो। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी देखना पड़ेगा कि आप बीजारोपण कैसा कर रहे हैं, कैसे नेतृत्व का चयन कर रहे हैं। जब आप घटिया नेतृत्व का चयन करें, जिन्हें संस्कारों का ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं है, जिन्हें माँ के ममत्व का अनुभव नहीं है, जिन्हें पिता के स्नेह और प्यार और उनके छाया का अनुभव नहीं है, वो किसी की माँ को गाली दे सकते हैं, अपशब्द बोल सकते हैं। उनमें कोई कमी नहीं, मैं कमी अगर है उस दल के अंदर है और दल के लोगों के अंदर है कि उन्होंने ऐसे नेता को चुना जिन्हें यही नहीं मालूम है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनकी माँ ने जीवन भर एक तपस्वी का जीवन जिया, जो स्वयं प्रधानमंत्री आज तपस्वी के रूप में अपना जीवन निकाल रहे हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। आज पूरा विश्व उनके नाम पर, यहाँ तक कि अमेरिका जो अपने आप को घुड़कियां दे रहा था, आज बैकफुट पे खड़ा होकर के और नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है और भारत की तारीफ कर रहा है। ये छोटा विषय हो सकता था क्या? मैंने वो भी देखे, प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते तो उनकी पगड़ियां उतरवा के, कपड़े उतरवा के तलाशी लेकर के एयरपोर्ट पर तलाशी ली जाती थी। तमाम हॉलीवुड बॉलीवुड के लोगों को देखा है, उनके कपड़े उतरवा के तलाशी ली जाती थी। और आज ये भी देखा है कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध में अगर विदेश के लोग भी, पाकिस्तान के लोगों ने भी अगर झंडा तिरंगा उठा लिया हाथ में भारत का, तो उनके ऊपर भी कोई वार नहीं करता था, सम्मानपूर्वक बाहर लेकर आए। ये नया भारत है। और ऐसे भारत के प्रधानमंत्री की माँ के बारे में अपशब्द बोलना, जो 100 साल से कहते 100 साल जीवन जो जी लेता है उसे देवतुल्य माना जाता है, और उनके बारे में जबकि उनका पार्थिव शरीर नहीं है, उनके दिव्य आत्मा गोलोक में है, और उनके बारे में अपशब्द करना संस्कारों पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है, जो कि राहुल गांधी और तेजस्वी पर उठ रहा है कि उन्होंने किस प्रकार की घटिया। और मैं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री की माना हो, किसी की मां से आप गलत शब्दों का प्रयोग करने के लिए किसने अनुमति दी? आपको किसने बोला आप किसी की मां के बारे में? राजनीति होती है, मुद्दों पर आधारित चर्चा होती है। हम पार्षद हैं, हम चेयरमैन हैं, तमाम राजनीतिक जीवन में हमारा दोष हो सकता है, हमारी कमियां हो सकती है, आप मुझसे डिबेट करिए, लेकिन मेरी फैमिली का क्या दोष है उसके अंदर? उनके बारे में गलत शब्द बोलने का क्या अधिकार दिया? अर्थात ये पूरे देश की जनता देख रही है और मुझे लग रहा है इसका बहुत कड़ा जवाब उनको मिलने जा रहा है। और आने वाले समय पर नरेंद्र मोदी जिस तरह से यहाँ पर देश के लिए काम कर रहे हैं,
और जनता उनके साथ खड़ी हो रही है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखा है, मैंने बहुत कुछ सीख रहा हूँ और मेरा संगठन है वो जो निरंतर हम लोगों को कुछ नई प्रेरणा देता है, नया सेवा भाव देता है, सेवा कार्य देता है। अभी जाइए ना पंजाब में, अभी पीछे देखा था कि देश ने यहाँ पर दिल्ली का जो भारत की राजधानी साल भर तक लोग घेरे बैठे हुए थे, लोगों को निकलना मुश्किल कर दिया था। आज उसी पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर 200-200 गांव बह के चले गए, हजारों हजार मवेशियां बह करके दूसरे देश में चली गई। वहां के लोगों को न खाने का, न पहनने का, न रहने का, न सुविधा, न कुछ है। वहां के मुख्यमंत्री जाकर के हॉस्पिटल में लेट गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री पूर्व जो थे यहाँ के, वो जाके वहां पंजाब में देने टिकट थी, वो भी छोड़ के भाग आए यहाँ पर। जितने यहाँ से पंजाब में चुनावी रणनीति तैयार करने आम आदमी पार्टी के नेता गए थे, वो भाग भाग के दिल्ली आ गए। बेशर्मी की हद तक है। आप दुख के समय किसी के साथ खड़े नहीं है, आप केवल सुख के मौज लेने वाले आदमी हैं। जैसे दिल्ली में उन्होंने शीश महल खड़ा करके लोगों की जनता के करोड़ों रुपए को लूटा था। यहाँ पर शराब माफिया बंद करके उनके मंत्री जेल में रहकर आए। पहली बार देखेंगे कि मुख्यमंत्री रहते कोई जेल में रह के आया हो। बेशर्मी के ऐसा संगठन जब तैयार होता है जिसको एनडी गठबंधन कहते हैं, उसमें संस्कार विहीनता जो आई है उसी का परिणाम है कि राहुल गांधी जी हो चाहे तेजस्वी हो, उन्होंने ऐसे दुरुपयोग किया सब लोगों का। सर, हमारे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू हमारे चैनल पर चल रहा है, उसमें उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी घोटालेबाज है, धोखेबाज है। जैसा कि आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि ना हम गाड़ी लेंगे ना बंगला लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जैसा कि उन्होंने, हमने सुनने में आया था केजरीवाल जी ने बंगला भी लिया है और गाड़ी भी ली है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन्होंने कहा है जो रेखा गुप्ता जी ने गलत नहीं कहा, और रेखा गुप्ता जी अकेले थोड़ी कह रहे हैं, पूरी दिल्ली की जनता कह रही है। दिल्ली की जनता ने चुनाव में रिजल्ट दे करके बताया कि ये लोग घोटालेबाज हैं। दिल्ली की जनता ने जो उनके पार्षद जो उनकी पार्टी से चुनाव जीते थे, वो लोग वहां से पार्टी छोड़ करके भाजपा समर्थन किया और ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई। तो ये प्रामाणिकता है उनकी, जो उनके नेता, चाहे केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, जितने भी उनके नेता थे जो टॉप लिस्ट में आते हैं, छोटों को तो नाम ही छोड़ दो, ये सब लोग जेल गए भ्रष्टाचार। कोर्ट और कानून स्पष्ट दिखा रहा है, दर्शा रहा है कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। इन लोगों ने एक नहीं अनेक झूठ बोला। इन्होंने बोला झीलों को शहर बना देंगे, झीलों का शहर तो छोड़ लो, दिल्ली को नरक शहर बना दिया। इन्होंने कहा इसको जो है ना वो क्या वो सिंगापुर बना देंगे, इनको मैं थाईलैंड बना दूंगा, इसको इंग्लैंड बना दूंगा, इसको कनाडा बना दूंगा। वो तो कुछ बन नहीं पाया, लेकिन यहाँ पर जो दुर्व्यवस्था इन्होंने तैयार की है उसके रिजल्ट सामने है। और मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह रेखा गुप्ता जी काम कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में उनको अवार्ड मिलना चाहिए और स्वाभाविक है कि मिलेगा। इससे पहले भी हमारे प्रथम जब विधानसभा दिल्ली का गठन हुआ था 1993 में, उस समय श्रीमान मदन लाल खुराना जी मुख्यमंत्री बने थे और उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत सारे काम किए थे, बहुत अच्छे काम किए थे। और इसके बाद से भी 27 साल तक दूसरी पार्टियों के लोग रहे। लेकिन इस समय देखने में आ रहा कि वाकई में कोई मुख्यमंत्री है दिल्ली में कोई सरकार है। कहीं पर मिंटो रोड पे आप देखते थे कि हमेशा बस डूबती थी, कारें डूबती थी, तमाम अंडरब्रिज होते थे, उनमें तमाम चीजें गाड़ियां डूब जाती थी लोगों। इस बार कहीं सुनने को नहीं मिला। इतना बाढ़ आने के बाद भी परेशानियां 2-4 दिन आई, लेकिन कहीं पर अप्रिय घटना होने की कोई सूचना नहीं है। यही प्रामाणिकता है कि आज दिल्ली में पॉजिटिव सरकार है, नेगेटिव यहाँ से दूर हो चुके हैं। कुछ और रह गए छोटे मोटे, वो भी दूर हो जाएंगे। कुछ विधायक लोग हैं जो सरकारी जमीनें कब्जा किए बैठे हुए हैं, जल्दी उनका भी निपटारा हो जाएगा। और जैसे नेगेटिव चीजें दूर हो जाएंगी, पॉजिटिव आ जाएगा, माहौल अच्छा होगा। दिल्ली के लोग भी महसूस करेंगे कि हम भारत की राजधानी में रह रहे हैं और ऐसी राजधानी में रह रहे हैं जिसका नेतृत्व स्वयं रेखा गुप्ता जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। आज हमारे साथ थे एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ निगम पार्षद जी गुलाब सिंह राठौर जी, जो बुराड़ी विधानसभा में एक मिसाल कायम है। मैं पूजा, कैमरामैन वसीम के साथ आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ चैनल। नमस्कार।